हेलो, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। देखिए दोस्तों, आज हम ग्लैंडुलर सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारे एनाटॉमी फिजियोलॉजी का मुख्य भाग होता है। ग्लैंडुलर सिस्टम को पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका हम इसको ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ते हैं। ग्लैंडुलर सिस्टम का कार्य क्या होता है? ये हमारे शरीर में होम्योस्टैटिक सिस्टम को मजबूत करता है और वृद्धि और पाचन तंत्र में भूमिका निभाता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क में होम्योस्टैटिक कार्य करता है। इसे ग्रंथियों का परदादा भी कहा जाता है। सबसे पहले एक्ट एज द प्राइमरी यानी प्राथमिक कार्य यही करता है। क्या? कंट्रोल सेंटर फॉर होम्योस्टैटिस। क्या? कंट्रोल सेंटर फॉर होम्योस्टैटिस यानी होम्योस्टैटिस का कंट्रोलर कहा जाता है। इसे शरीर के आंतरिक वातावरण स्थिर रखता है। कौन? हाइपोथैलेमस शरीर के आंतरिक वातावरण को स्थिर रखता है। यह मस्तिष्क के तंत्रिका तंत्र व एंडोक्राइन सिस्टम के बीच एक ब्रिज का कार्य करता है। किसका कार्य करता है दोस्तों? ब्रिज का कार्य करता है। इसका मुख्य कार्य शरीर का संतुलन बनाना भी होता है। इसका मुख्य कार्य शरीर का संतुलन बनाना भी होता है। इसके बाद हम पीनियल ग्रंथि को पढ़ते हैं, जो हमारे अंदर मेलाटोनिन हार्मोन्स और सेरोटोनिन हार्मोन्स का स्रावन सिक्रेशन करती है। मेलाटोनिन हार्मोन्स का प्रमुख कार्य होता है सर्केडियन रिदम को बनाए रखना। सर्केडियन रिदम क्या होता है दोस्तों? जो हम सोते हैं और जागते हैं, इसका क्रम निर्धारण कौन करता है? मेलाटोनिन हार्मोन्स। और इसके साथ साथ ये कीचड़ और आंसू का भी स्रावन करता है। सेरोटोनिन का मुख्य कार्य, इसे हैप्पी हार्मोन्स भी कहते हैं। इसका मुख्य कार्य स्ट्रेस को कम करना और खुशी बढ़ाना भी होता है। अब दोस्तों हम पिट्यूटरी यानी जो मास्टर ग्रंथि होती है, लगभग 0.5 ग्राम की होती है, जो हमारे स्फेनोइड हड्डी के यानी मस्तिष्क में उसके नीचे मस्तिष्क में पाई जाती है। इसके अग्रभाग से लगभग 6 हार्मोन्स मुख्य की बात करें तो हम 4 हार्मोन मुख्य निकालती है। सबसे पहले हमारा इसको याद करने का क्रम है स्टेज। ये मुख्य हार्मोन्स होते हैं जिनका स्रावन पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा किया जाता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। ये हमारा इसके स्रावन से होने वाले प्रभाव, अगर ये ज्यादा निकल गया तो ज्यादा पर हमारा शरीर कैसा हो जाता है? भीमकाय। दोस्तों जैसे खली का शरीर है वैसे ही हमारा शरीर भीमकाय हो जाता है। अगर सोमैटोट्रोपिक हार्मोन कम निकला तो हमारे शरीर में बौनापन आ जाता है। इसके बाद इसके नीचे सोमैटोट्रोपिक हार्मोन के बाद थायरोट्रोपिक हार्मोन्स का स्रावन कौन करता है? थायरोट्रोपिक हार्मोन्स का स्रावन होता है पिट्यूटरी द्वारा। थायराइड हार्मोन्स, यह थायरोट्रोपिक हार्मोन जो थायराइड हार्मोन T3 T4 का उत्पादन में मदद करता है के लिए उत्तेजित करता है और कंट्रोल मेटाबॉलिज्म के लिए कंट्रोल करता है।
इसके बाद इस अगला हमारा हार्मोन एडेनोकार्टिको हार्मोन। एडेनोकार्टिको हार्मोन जो एड्रिनल ग्रंथि पर कार्य करके उसे उत्तेजित करता है। इसके बाद हमारा है गोनेट्स। गोनेट्स दोस्तों, इसके अंतर्गत 3 हार्मोन्स आते हैं। ये जननांगों द्वारा स्थापित होते हैं, इसलिए इन्हें सेक्स हार्मोन भी कहा जाता है। सबसे पहले हमारा FSH फोलिक स्टिमुलेंट्स हार्मोन। फोलिक स्टिमुलेंट्स हार्मोन ओवम और स्पर्म बनाना। ओवम और स्पर्म बनाना। L से LH ल्यूटेनिंग हार्मोन। ल्यूटेनिंग हार्मोन का मुख्य कार्य होता है दोस्तों, मेल में हार्मोन्स बनाएगा। ल्यूटेनिंग हार्मोन्स ये मेल और फीमेल दोनों पर कार्य करता है। मेल पर हार्मोन्स बनाएगा एंड्रोजन व टेस्टोरोन। एंड्रोजन व टेस्टोरोन बनाना। अब वुमेन के अंतर्गत एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स बनाना। अगला दोस्तों हमारा हार्मोन है PH प्रोलैक्टिक हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन का मुख्य कार्य प्रसव पीड़ा को कम करना व दूध का स्रावन बढ़ाना होता है। आगे देखिए दोस्तों पीनियल। अगर हम पश्च भाग की बात करें, अगर हम पिट्यूटरी के पश्च भाग की बात करें तो इसमें से 2 हार्मोन्स निकलते हैं। एक तो हमारा होता है एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन जो जल की मात्रा व सोडियम की मात्रा को नियंत्रण करता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन प्रसव पीड़ा, दूध का स्राव बढ़ाना, गर्भाशय का संकुचन करना व आकर्षण बढ़ाना, सेक्स के लिए आकर्षण बढ़ाना इसका मुख्य कार्य होता है। आगे दोस्तों 1 मिनट। पीनियल ग्रंथि हमने पढ़ ली, हाइपोथैलेमस पढ़ ली, पिट्यूटरी पढ़ ली। इसके बाद अग्रभाग, पिट्यूटरी के अग्रभाग से निकलने वाले AGS प्लस FLT। ठीक है दोस्तों। फिर थायराइड ग्रंथि। इसके बाद हम पढ़ेंगे थायराइड ग्रंथि जो T3 हार्मोन का स्रावन करती है, जो तापमान, मेटाबॉलिज्म, वृद्धि व नियंत्रण को कंट्रोल करता है। T4 हार्मोन ये T3 को बढ़ाकर BMR, HR मस्तिष्क की वृद्धि बढ़ाता है। दोस्तों थायराइड ग्रंथि से होने वाले रोग हाइपोथायराइड्स, क्रिटिनिज्म, मिक्सोडेमा, हाशिमोटो। आयोडीन से हींगा होता है। पैराथायराइड रक्त में कैल्शियम फास्फोरस का स्तर नियंत्रण करना। और हाइपोपैराथायराइड हो जाता है हाइपर पैराथायराइड रक्त में कैल्शियम का स्तर नियंत्रण करना। मसल CNS गुर्दा हड्डी में कैल्शियम नियंत्रण करना। थाइमस ग्रंथि। इसके बाद दोस्तों थाइमस ग्रंथि टी सेल यानी जो टी सेल होती हैं जो इम्यूनिटी सिस्टम को हमारे अंदर मजबूत करती हैं, बचपन में ज्यादा सक्रिय होती है। 15 साल के बाद धीमी हो जाता है, इसका स्रावन धीमा हो जाता है, ये सिकुड़ने लगती है। बचपन में ये ज्यादा सक्रिय होता है, जिसके फलस्वरूप बच्चों में इम्यूनिटी सिस्टम बहुत मजबूत पाया जाता है। वो कुछ भी खा लें, कैसा भी खा लें, उनके अंदर कोई रोग उत्पन्न नहीं होता है। अगर इसकी कमी से रोग हो जाए, इसकी कमी हो जाए तो इसका अधूरा विकास यानी हमारे शरीर का अधूरा विकास होता है। आगे दोस्तों रोग एड्रिनल ग्रंथि के कोर्टेक्स भाग से निकलने वाले हार्मोन ग्लूकोकार्टिको, मिनरलोकार्टिको और एंड्रोजन। ग्लूकोकार्टिको चयापचय, ग्लूकोज, ब्लड व HR नियंत्रण करता है। शरीर में नमक, पानी, BP नियंत्रण करता है। एड्रिनल ग्रंथि से कोर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन ग्लूकोकार्टिको, मिनरलोकार्टिको और एंड्रोजन्स हैं। इसके बाद 2 हार्मोन और निकलते हैं, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। इनका भी कार्य इसमें सहयोग देना होता है। अगला दोस्तों 1 मिनट दोस्तों, मेंडुला ये एड्रिनल ग्रंथि के ऊपर
जो एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा ही निकलने वाले हार्मोन्स भाग हैं, दोनों भाग हैं। एड्रिनल ग्रंथि के ही दोनों भाग हैं। एड्रिनल ग्रंथि के ऊपरी भाग कॉर्टेक्स होता है, निचली भाग मेडुला होता है। मेडुला से एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन दो हार्मोन्स निकलते हैं। इसके साथ साथ सॉरी दोस्तों 3F और 4S हार्मोन्स भी स्त्रावन करती है मेडुला। 3F 4S का मतलब दोस्तों सेक्स, सॉल्ट, स्ट्रेस और शुगर, इसको कंट्रोल करती है। 3F का मतलब फियर, फाइट, फ्लाइट। फियर, फाइट, फ्लाइट यानी जो मेडुला होती है हमारी वो 3F हार्मोन्स निकालती है। इसमें मुख्य 3F हार्मोन्स सॉरी दोस्तों 3F कार्य करती है फियर, फाइट और फ्लाइट। इसे लड़ोड़ो हार्मोन्स भी कहा जाता है। पैनक्रियाज, पैनक्रियाज का मुख्य कार्य रक्त शर्करा को नियंत्रण करना होता है, यानी शुगर को नियंत्रण करना होता है। सो दोस्तों हार्मोन्स पैनक्रियाज द्वारा ग्लूकागॉन जो ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाता है, ऐसे इंसुलिन ग्लूकोज के स्तर को नीचे गिराता है। ऐसे सोमेटोट्रोपिक हार्मोन जो दोनों को स्तर को बनाए रखता है। अगर हम पैनक्रियाज के द्वारा निकलने वाले एंजाइमों की बात करें तो लाइपेज जो वसा का पाचन करता है, अमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, ट्रिप्सिन जो वसा का ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। किसका दोस्तों? ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। देखिए दोस्तों लीवर से होने वाले रोग हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई, हेपेटाइटिस एफ। ऐसे हेपेटाइटिस ए को वायरस द्वारा होने वाला रोग, बी को सीरम द्वारा, सी को सिलोक्युलर भी कहा जाता है। डी से डेंजर जिससे बीसी हो उसको डेंजर यानी डी हो जाता है, हेपेटाइटिस डी उससे हो जाता है। हेपेटाइटिस ई जल द्वारा होता है, हेपेटाइटिस एफ मल द्वारा होता है। लीवर में पीलिया रोग होता है। कब होता है? जब आरबीसी की कमी हो जाती है तब। सॉरी दोस्तों हार्मोन्स लीवर द्वारा IGF-1 यानी इंसुलिन लाइक ग्रोथ हार्मोन्स जो हमारे शरीर की वृद्धि को बढ़ाता है। हेपरिन जो हमारे शरीर में रक्त को जमने से रोकता है, इसे एंटीकोगुलेंट हार्मोन्स भी कहा जाता है। प्रोथाम्बिन हमारे और फाइब्रोजिन ये दोनों मिलकर हमारे रक्त को जमने में मदद करते हैं। किसके साथ दोस्तों? कैल्शियम के साथ और प्लेटलेट्स के साथ मिलकर। एंजाइम निकलता है लगभग 1.5 लीटर, स्टोर 70 ml। कहाँ? नाशपाती आकार यानी बाल पित्ताशय में। कहाँ से? गाल ब्लेडर में। कहाँ? गाल ब्लेडर में। बिल्डुबिन सॉरी दोस्तों ये दोनों मल पीला करते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो हमारी हेल्प कीजिए। धन्यवाद।